बस। तो आज हम लोग सीखेंगे सोतोकी ओइजुकी। सोतोकी ओइजुकी, सोतोकी ओइजुकी। जब हम लोग एक टेक्निक को प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद जब दूसरे को प्रैक्टिस करते हैं तो पीछे वाले को भूल जाते हैं, इसलिए हम दोनों टेक्निक को आज प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टेक्निक में जाएंगे। तो आज मैं सिखाऊंगा सोतोकी और ओइजुकी को कंबाइन कैसे करते हैं और कैसे इसमें वेरिएशन में लाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं इसमें 5 वेरिएशंस दूंगा। सोतोकी और ओइजुकी को किस तरह कंबाइन कर सकते हैं। ओइजुकी का मतलब है स्ट्रेट पंच। हम लोग पंच नॉर्मली हम इसे पंच कहते हैं, लेकिन कराटे में इसे हम लोग जुकी कहते हैं। जुकी का मतलब होता है पंच। तो पहले प्रैक्टिस, पहले हम लोग नॉर्मली हाथों को उठा के स्लो में करेंगे, उसके बाद फिर पंच, फिर जो पंच किया है वही कान के पास आएगा, फिर सोतोकी देन पंच, फिर जो पंच किया वही कान के पास आएगा, सोतोकी देन पंच, फिर से सोतोकी देन पंच, फिर से सोतोकी देन पंच, फिर से सोतोकी देन पंच। और मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि जब सोतोकी करते हैं अपने हैंड को अपने शोल्डर के लेवल पे रखें, ऐसा नहीं कि नीचे या ऊपर, लेवल पे। हमेशा हम लोग नहीं मिला सकते कि हमारे हाथ में और हमारे चेस्ट में 1 पंच का गैप है या नहीं है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं कि हमारा जो हैंड है, जो ग्रिप है, हमारे शोल्डर के लेवल में है या नहीं है। अगर नीचे होता है तो खुद दिख जाएगा कि हाँ मेरा हैंड मेरा शोल्डर से नीचे है या ऊपर जा रहा है, तो इसलिए इसके लेवल में रखें, तो अपने आप आपका सोतोकी बेहतर हो जाएगा, अपने आप आपका सोतोकी बेहतर हो जाएगा। पहला प्रैक्टिस था सोतोकी ओइजुकी। दूसरा सेकंड हम लोग करेंगे सोतोकी देन 2 पंच। इसमें क्या करेंगे, जो हाथ रिब्स में होगा उसको कान के पास लाएंगे और दूसरे हाथ को खोल देंगे, देन सोतोकी देन 2 पंच। जो रिब्स के पास में है उसे कान के पास लाएंगे, सोतोकी 2 पंच, फिर कान के पास सोतोकी 2 पंच, फिर कान के पास सोतोकी 2 पंच। ये था सेकेंड वेरिएशन। पहले आप इसको स्लो में करें, रिदम बनाएं, जितना रिदम बनाएंगे उतना बेहतर। इसमें स्लो में ही प्रैक्टिस करें, स्लो स्लो स्लो, मिनिमम 100 टाइम स्लो 2 पंच, 100 टाइम स्लो 2 पंच। जब ये हो जाए उसके बाद सोतोकी के बाद 3 पंच जोड़े। थर्ड वेरिएशन, फर्स्ट सोतोकी करे देन पंच, उसके बाद 2 पंच, उसके बाद जो हाथ पंच किया है उसे कान के पास ला, देन सोतोकी देन पंच देन 2 पंच, फिर से सोतोकी देन पंच देन 2 पंच, फिर से सोतोकी देन पंच देन 2 पंच, फिर से। याद रखिए जो हाथ पंच किया है वही हाथ कान के पास आएगा, वही हैंड अपने कान के पास लाएं, और उसके बाद सोतोकी देन 2 3, सोतोकी 2 3। इस तरह स्लो में करें, स्लो में करें। जब आप स्लो में कर पाए उसके बाद उसको मीडियम स्पीड, कभी भी जल्दी फास्ट में ना जाए, पहले स्लो स्लो स्लो, उसके बाद मीडियम में आए, उसके बाद फास्ट बहुत कम। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप लोग मीडियम में प्रैक्टिस करें। मीडियम प्रैक्टिस करने से हमारे बॉडी में एक रिदम आता है, एक फ्लो आता है, और हमारे हर टेक्निक का फ्लो में जाना बहुत जरूरी है। जब आप इसको रिदम में ला लेंगे तो उसके बाद इसमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ाए, 1 2, उसके बाद जो है वही से 1 फोर्थ हम लोग क्या करेंगे, सोतोकी देन पंच पंच, फिर जो पंच किया है वही कान के पास है, सोतोकी देन पंच पंच, जो पंच किया है वही कान के पास आएगा, सोतोकी देन पंच पंच। ये था फोर्थ में इसे कंबाइन करें और फ्लो लाए, फ्लो 1 देन 2 देन 3 देन 4, 1 then 2 then 3 then 4, 1 then 2 3 then 4। इस तरह पहले टेक्निक में फ्लो लाए, उसके बाद उसमें स्पीड और पावर को इस्तेमाल करें। टेक्निक को सही से करना ज़्यादा जरूरी है। किसी भी टेक्निक को अगर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको करें और उसमें फ्लो लाए। मैं हमेशा कहता हूँ फ्लो पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें।
एक बार टेक्निक चल रहा है तो बीच में रुकना नहीं चाहिए कि हाँ मैं सोचने लगूँ कि हाथ कैसे उठाऊं, फिर हाँ पंच कैसे चलाऊं। नहीं, ये सब नहीं, एक बार कर दिए तो कर दिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। फिफ्थ हम लोग करेंगे दो टेक्निक को वन हैंड से करेंगे, लेकिन स्लो। फर्स्ट हैंड को अपने कान के पास लाए, देन स्लो में वन स्वतः किए, और उसके बाद फिर से हाथ दिखा के पंच। सेकंड स्वतः किए, फिर से हाथ दिखा के पंच। अगेन स्वतः की पंच, अगेन स्वतः की पंच, अगेन स्वतः की पंच, अगेन स्वतः की पंच। ये हमारा पांचवा वेरिएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए इसको करने से पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों वेरिएशन को अच्छे से प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिफ्थ पे आए। नॉर्मली क्या होता है जब हम लोग फाइट करते हैं तो हम लोग को सोचने का समय नहीं होता, उस वक्त बस ब्लैंक माइंड होता है, एकदम खाली। उस वक्त हम लोग का दिमाग बिल्कुल खाली होता है। खाली का मतलब ये नहीं कि मतलब दिमाग कुछ चले ही ना, नहीं, इसका मतलब ये है कि हम कुछ नई टेक्निक ना सोचे, बस जो हमारे पास है उसी को इस्तेमाल करें। नॉर्मली होता है कि जब हमें कोई अगर कोई टेक्निक कर रहा है तो हम उसके बाद उसको ब्लॉक करेंगे, उसके बाद उसको अटैक करेंगे, ब्लॉक करेंगे, उसके बाद अटैक करेंगे। अगर आपके हैंड में स्पीड रहा तो आप उसको तुरंत उसी हैंड का यूज कर सकते हैं, या फिर तुरंत उसी हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको करने के लिए इस फिफ्थ टेक्निक का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैं एक बार आपको फिर से स्लो में करके दिखाता हूँ। देन वन, देन टू, देन वन, देन टू। मैडम स्पिन करेंगे, वन टू, वन टू, वन टू, वन टू। ये वन, और देन दूसरे टेक्निक को लाके टू, फिर से वन टू, वन टू। वन हैंड से स्वतः की हो रहा है टू। फिफ्थ टेक्निक में अगर आपका दोनों हैंड से कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है तो उसके बाद वन हैंड को रिलैक्स रखें और सेकंड सिर्फ वन हैंड का यूज करें। वन टू, वन टू, वन टू, वन टू, वन टू, वन टू, वन टू। इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए ज्यादा से ज्यादा फ्लो करें ताकि आपका टेक्निक और ज्यादा अच्छा हो। स्वतः की स्लो में, देन टू, स्वतः की स्लो में, देन टू, स्वतः की स्लो में, देन टू। ये था हमारे 5 वेरिएशन, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें तब नेक्स्ट टेक्निक को सीखें। तो आज के लिए इतना ही। और एक लास्ट बात और कहना चाहूंगा कि ज्यादा टेक्निक सीखने से अच्छा है हम लोग कम टेक्निक को ज्यादा से ज्यादा बार प्रैक्टिस करें। इसलिए अगर हम लोग 2-3 टेक्निक को जानते हैं तो पहले उसको अच्छे से रिवाइज करें, उसमें फ्लो लाए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेक्निक में जाए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से सीखेंगे कुछ खास, तब तक के लिए बस।